हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो सीलिंग फ़ैन होता है उसमें आप लोकल सीलिंग फ़ैन का और ओरिजिनल सीलिंग फ़ैन की पहचान कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हो। 2-3 ट्रिक है इसमें, जिससे कि हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि फ़ैन असली है या नकली है। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल, तो क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। अगर आपने लोकल फ़ैन सस्ते के चक्कर में लगा लिया और उसके बाद में अगर कुछ दिन ना चले और जल्दी से ख़राब हो जाए या स्पीड डाउन हो जाए, तो मतलब बाद में पछताना होता है। तो उसकी वजह से आप पहले ही अलर्ट अलर्ट रहें और कभी भी फ्रॉड का शिकार ना हो। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। असली फ़ैन में और लोकल फ़ैन में मतलब और कंपनी के फ़ैन में क्या अंतर है, और जो अच्छी कंपनी का फ़ैन होगा उसमें क्या क्या क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलता रहता है, और लोकल फ़ैन क्यों जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसमें हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले तो हो गई इसकी मोटर। तो दोस्तों, मोटर अभी जब भी आप फ़ैन खरीदेंगे तो आप जो शॉपकीपर है आप उससे पूछेंगे कि उसका वाइंडिंग काहे में है, मतलब बाइंडिंग का है, मतलब पंखे को जैसे बोलते हैं ना कि पंखा कॉपर में है या एल्युमिनियम में, तो उसको पूछना है कि कॉपर में है या एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम जैसे कि आपको पता है वो ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पिलक जाता है या जल जाता है, और कॉपर हीट ज़्यादा हीट होने के बाद भी जलता नहीं है। इसके मतलब हमको चाहिए कॉपर में बाइंडिंग होना चाहिए, फ़ैन का बाइंडिंग होना चाहिए कॉपर में, ठीक है। उसके बाद में जो आता है हमारा कंडेंसर, देख लेना है कि लोकल फ़ैन जो होगा उसमें कंडेंसर हमेशा लोकल कंडेंसर डला होगा, जबकि आपका जो कंपनी का अच्छा फ़ैन होगा तो उसमें क्या होगा, कंडेंसर भी ओरिजिनल ही होगा। और दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो उसमें आपको देख लेना है कि फ़ैन का वज़न क्या है, मतलब जो वेट है वो क्या है। बहुत हल्के-हल्के फ़ैन भी चल रहे हैं मार्केट में। और दोस्तों, एक पहचान और मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर 100 लगा हुआ है गोल, यहाँ पे इस तरीके का एक 100 लगा हुआ है फ़ैन में, और फ़ैन हल्का है और थोड़ा सस्ता भी है, लगभग 700 साढ़े 700 की रेंज में फ़ैन है, वो लोकल फ़ैन है। तो वो उसमें प्रॉब्लम एक आती है कि वो फ़ैन अगर एक बार ख़राब हो जाएगा ना, तो दूसरी बार वाइंडिंग के बाद वो किसी कीमत पे फ़ैन चलने वाला नहीं, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। तो बाकी आप देख लीजिए। दूसरी बात क्या है, हमें ये मालूम कर लेना है शॉपकीपर से कि उसकी बॉडी एल्युमिनियम में है या लोहे में है। तो हमारी जो बॉडी है ना, वो लोहे में नहीं होनी चाहिए, एल्युमिनियम में होनी चाहिए, क्योंकि लोहा जो होता है वो हीट होता है। जैसे पंख फैन हमारा चलेगा तो फैन सीधी सी बात है हीट होगा, और फैन हीट होगा तो उसकी बॉडी भी हीट होगी, जबकि एल्युमिनियम की बॉडी इतना जल्दी हीट नहीं होती है, जिससे कि हमारी जो कॉइल होती है उसको हैंड टू हैंड ठंडा करती रहती है, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा चलता है। ये तो हो गई दोस्तों इसकी मोटर की। मोटर के बाद में अभी हमें को शॉपकीपर से पूछना है कि इसके आरपीएम कितने हैं, मतलब आरपीएम अगर 380 प्लस 380 प्लस आरपीएम होने चाहिए। फोर 410 410 या 430 ये आरपीएम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 380 से आरपीएम कम नहीं होने चाहिए हमारे पंखे के। यानी कि आरपीएम मतलब चक्कर, एक मिनट में कितने राउंड मारता है वो, उसको आरपीएम बोलते हैं। तो हमें वो मालूम कर लेने वहाँ पे कि स्लो स्पीड फैन की फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा क्या है, जो कैप वगैरह इसमें साथ दिए होते हैं फैन के, तो उसमें हमेशा क्या है ना, कैप में भी उस फैन का नाम लिखा होना चाहिए, मतलब उस कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई भी प्लेन फैन आपको दे दिया जाता है इस तरीके से और बहुत हल्का प्लास्टिक में होगा, तो समझ लो वो फैन भी लोकल है। उसके साथ में जो अगर आइटम भी लोकल है तो फिर वो फैन भी लोकल है। तो दोस्तों, और इसके साथ-साथ में हम क्या करेंगे, उसका जो ब्लेड है हम उसके शॉपकीपर से पूछेंगे कि इसका ब्लेड जो है वो एल्युमिनियम में है या लोहे में है, ठीक है। अभी लोहे में अगर जो ब्लेड होता है उसमें लटकने की शिकायत आती है, और वो जो हवा की डिलीवरी होती है वो पूरे कोने-कोने में नहीं करता है कमरे के, वो एक जगह हवा को फ़ोर्स मारता है। मतलब हमें जो ब्लेड चाहिए वो होना चाहिए एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम ब्लेड जैसे इसके साथ में दिया हुआ है, ये आपका 20 साल के में भी ये ब्लेड लटकेगा नहीं। अगर लोहे का ब्लेड ये हो यहीं यहाँ पर होगा तो उसमें लटकने की शिकायत आ जाती है। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ में आपका आरपीएम और जी उसकी बॉडी एल्युमिनियम में होना चाहिए, कॉपर में वाइंडिंग होना चाहिए, और जो ब्लेड होना चाहिए वो भी एल्युमिनियम में होना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें आप मालूम है। लोकल पंखे में हमेशा ब्लेड लोहे का होगा, बॉडी लोहे की होगी, और जो बाइंडिंग होगी वो एल्युमिनियम में होगी, कॉपर में नहीं होगी। तो उसकी ये पहचान है। और दोस्तों, उसके आरपीएम जो होंगे ना, आरपीएम लगभग 250 या पौने 300 आरपीएम होंगे लोकल पंखे के। लेकिन अगर कंपनी का ओरिजिनल और अच्छा पंखा आप लेंगे तो कम से कम 380 आरपीएम उसके होंगे, या 400 या 420 के आसपास उसके आरपीएम होंगे, जो फर्राटा स्पीड से चलेगा। तो दोस्तों, जब भी कभी भी अगर आप
फैन पंखा लेना चाहें, छत वाला पंखा, सीलिंग फैन कभी भी आप अगर लेना चाहें तो कम से कम इतनी चीज़ों की जानकारी ज़रूर ले लें शॉपकीपर से। अगर आप इतनी जानकारी लेकर के रहेंगे तो कभी भी आप फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। दूसरी बात, उसके गारंटी कार्ड पे मोहर और साइन भी ज़रूर करा लेने चाहिए शॉपकीपर से। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू।